स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल MK स्टडी। तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री में थ्योरम नंबर 3। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 प्रूव कराया था, और अभी तक आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 कहता है इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू कोप्लेनर लाइन्स such that the pair of alternative angles are congruent then the lines are parallel। मतलब अगर एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है दो कोप्लेनर लाइंस को, तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट किसे कहते हैं और कोप्लेनर किसे कहते हैं। तो ट्रांसवर्सल हम इंटरसेक्ट उसे कहते हैं अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है या दो कोप्लेनर लाइंस है, और एक और लाइन है जो उन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कहेंगे। तो सपोज ये हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है या दो कोप्लेनर लाइंस है, तो ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कहेंगे या ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। या एग्जाम्पल में ए बी और सी डी हमारी क्या है, दो कोप्लेनर लाइंस है, और ई एफ क्या है, ई एफ ये एक लाइन है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, और इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, और वो पॉइंट्स क्या है, पी एंड क्यू पॉइंट्स है। मतलब इन दोनों लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन हुई। और सेकंड में क्या है, कोप्लेनर। कोप्लेनर हम किसे कहते हैं, जो एक ही प्लेन पर हो। सपोज ये एग्जांपल मीन्स ऐसी लाइन जो एक ही प्लेन पर हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, डिस्टेंस सेम हो, और वो आपस में किसी भी पॉइंट पर नहीं मिले, तो उसे हम क्या कहेंगे, कोप्लेनर लाइंस कहेंगे। तो ये है कोप्लेनर लाइन का एग्जांपल, जो एक ही प्लेन पर हो और वो आपस में किसी भी पॉइंट पर नहीं मिले, तो उसे क्या कहेंगे, कोप्लेनर लाइंस कहेंगे। सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर जो वहाँ पर एंगल्स बनेगी, अल्टरनेटिव पेयर आ गए एंगल्स। अल्टरनेटिव पेयर ऑफ एंगल्स मतलब क्या, जो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो, मतलब जो एक दूसरे के अपोजिट हो, और वो क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ये हुई अल्टरनेटिव पेयर ऑफ एंगल्स। जब जैसे कि हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था, तो थ्योरम 1 में क्या था, जो एंगल, ये एंगल जो थी ये किसके कॉन्ग्रुएंट थी, इस एंगल के, मतलब ये आपस में क्या हुई, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ एंगल्स हुई। सेम वैसे ये जो एंगल है ये किसकी हुई, इस एंगल के अपोजिट हुई, तो ये क्या हुई, अल्टरनेटिव एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स हुई, मतलब ये आपस में क्या एक दूसरे के इक्वल है। देन द लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिर जो वो लाइन्स होंगी वो क्या, देन द लाइन्स आर पैरेलल। फिर जो वो लाइन्स होंगी आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये हमारे पास फिगर है। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं गिवन में क्या है। गिवन में हमें है ए बी एंड सी डी आर टू कोप्लेनर लाइंस। मतलब ए बी एंड सी डी क्या है, दो कोप्लेनर लाइंस हैं। जैसे कि ये ए बी एंड सी डी क्या है, दो कोप्लेनर लाइंस है, और इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये एक ही प्लेन पर है, कोप्लेनर लाइंस। एंड ट्रांसवर्सल ई एफ कट देम एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। फिर जो ये ट्रांसवर्सल है ई एफ क्या, ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो कोप्लेनर लाइंस को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स क्या है, पी एंड क्यू। मतलब ई एफ जो हमारे ट्रांसवर्सल है वो इन दोनों लाइंस को पी एंड क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है रेस्पेक्टिवली, सच दैट एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के। ये हमें गिवन है, जो एंगल 1 है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल 2 के। तो फिगर में देखिए ये यहाँ पर जो एंगल बन रही है एंगल 1, ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के। मतलब ये आपस में क्या है, दोनों इक्वल है। इक्वल क्यों है, पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स। जो जब हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था तो ये आपस में दोनों क्या थी, इक्वल थी। तो सेम वैसे ये जो एंगल 1 है ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के, बाय पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स के। तो ये हमें स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन में है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव डेट ए बी जो हमारी लाइन है वो पैरेलल किसके, सी डी के, हमें ये प्रूव करना है। मतलब ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, और ये हमें प्रूव करना है। और ये जो दो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है, पैरेलल लाइंस को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं सिंबल्स। मतलब अगर ए बी जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, सी डी लाइन के, तो इस तरह से हम डिनोट करेंगे। ये जो दो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, या ये जो दो स्ट्रेट बार्स है, ये क्या है, किसी भी दो लाइंस को शो करने के लिए, किसी भी दो पैरेलल लाइंस को शो करने के लिए हम यूज करते हैं ये दो स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रूफ। और प्रूफ में क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हम स्टेटमेंट और रीजन लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या है, इफ ए बी एंड सी डी आर नॉट पैरेलल। ये हम अजम्पशन कर रहे हैं अपनी तरफ से, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो ए बी और सी डी जो लाइन, दोनों लाइन से वो क्या है, पैरेलल नहीं है, पैरेलल नहीं है, पर क्या है, देन बीइंग कोप्लेनर, पर वो कोप्लेनर है।
अगर पैरेलल भी नहीं है, कोप्लेनर है, तो लाजमी वो किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर क्या करेंगी, मीट करेंगी। दे विल मीट अ पॉइंट से आर, तो फिर क्या है, वो एक पॉइंट पर जाके मीट करेंगी। वो पॉइंट क्या है, आर। एंड पी क्यू आर ट्रायंगल विल बी अ ट्रायंगल एंड लुक लाइक इन फिगर 2। फिर क्या करेंगे, एक ट्रायंगल क्रिएट होगा पी क्यू आर, और वो फिगर 2 में। तो ए बी और सी डी हमारे क्या है, दो कोप्लेनर लाइन्स है, और वो पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो वो क्या है, किसी पॉइंट आर पर क्या कर रही है, मीट कर रही है। अगर आर पर मीट कर रही है तो यहाँ पर क्या है, ये एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही है, और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या है, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो वो एक ट्रायंगल क्रिएट कर रही है। तो फिगर 2 में देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट पी है, तो ये आपस में क्या है, पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, एक हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, और वो पॉइंट क्या है, आर है। तो हमारा ट्रायंगल क्या है, तो हमारा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पी क्यू आर ये हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। तो हमें प्रूव करना है कि जो हमारे ए बी और सी डी जो दोनों लाइन्स है वो क्या है, पैरेलल हैं या नहीं है, वो हमें जस्ट प्रूव करना है। और एंगल जो 1 है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल 2 के। ये हमें गिवन है हमारे थ्योरम में। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं स्टेटमेंट और रीजन में क्या है। स्टेटमेंट नंबर 1 में है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल एंड एंगल 2 इज इंटीरियर अपोजिट एंगल। यहाँ पर जो हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है, क्योंकि हमारी जो ए बी लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है, पर यहाँ पर जो पॉइंट पी पर क्या है, एक हमारा ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। मीन्स पी पॉइंट क्यू और आर के बीच में हमारा एक ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। मीन्स पी क्यू आर ये ट्रायंगल जो है, इस पर जो एंगल बन रही है, एंगल 1 क्या है, हमारी एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ पर जो एंगल 2 बन रही है, ट्रायंगल जो ट्रायंगल के अंदर में, जो ट्रायंगल के बीच में जो एंगल बन रही है वो क्या है, हमारी 2 है, इंटीरियर अपोजिट एंगल है। और रीजन में क्या देखेंगे, बाय डेफिनेशन जो हमने थ्योरम में पढ़ा था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में क्या है, देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। तो मेजरमेंट तो एंगल 1 की जो मेजरमेंट है वो एंगल 2 की मेजरमेंट से ग्रेटर देन है। और ग्रेटर देन क्यों है, क्योंकि इस ट्रायंगल में आप देखिए जो एंगल 1 है वो हमारी एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये ट्रायंगल के बीच में एंगल आ रही है, और ये ट्रायंगल के बाहर एंगल है, एंगल 1 ये एक्सटीरियर एंगल है। फिर नंबर 2 में हमने पढ़ा था, तो हमारी जो एक्सटीरियर एंगल थी वो ग्रेटर देन थी किसके, अपोजिट इंटीरियर एंगल से। तो थ्योरम नंबर 2 में क्या था, तो हमारी जो एंगल ए सी ई जो थी हमारी एंगल थी वो ग्रेटर देन किससे थी, एंगल ए से भी थी और एंगल बी से भी थी, क्योंकि हमारे ए सी जो हमारी थी थ्योरम नंबर 2 में, ए सी जो हमारी एंगल थी ये एक्सटीरियर एंगल थी, और एंगल ए जो थी हमारी इंटीरियर एंगल थी, और एंगल बी भी क्या थी, इंटीरियर अपोजिट एंगल थी। मतलब ए और बी दोनों क्या थी, अपोजिट एंगल थी, इंटीरियर, और ए सी हमारी क्या थी, एक्सटीरियर एंगल। तो हमारी ए सी जो एंगल थी वो इन दोनों एंगल से क्या थी, ग्रेटर थी। तो सेम वे से जो एंगल 1 है वो क्या है, इसके अपोजिट में वो, तो सेम वे से जो एंगल 1 है वो क्या है, ग्रेटर देन किससे, 2 से, क्योंकि 2 जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 में ये कह रहा है, और आप रीजन क्या देंगे, बाय थ्योरम नंबर 2, क्योंकि थ्योरम नंबर 2 हमने यही पढ़ा था कि जो हमारी एंगल ए सी थी वो ग्रेटर देन किससे थी, एंगल ए से थी और एंगल बी से थी। स्टेटमेंट नंबर 3 में क्या है, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। मतलब एंगल 1 की जो मेजरमेंट है वो एंगल 2 की मेजरमेंट के इक्वल है। और इक्वल क्यों है, ये हमें थ्योरम में गिवन है, क्योंकि बाय पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स, क्योंकि ये जो एंगल 1 है ये क्या है, एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, ये ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेटिव एंगल्स है जो हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था। क्योंकि ये जो एंगल्स बन रही थी ये आपस में क्या थी, कॉन्ग्रुएंट थी या इक्वल थी। तो सेम वे से ये क्या है, अल्टरनेटिव पेयर ऑफ एंगल्स है, मतलब एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, ये में ऑलरेडी थ्योरम में गिवन है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है, और रीजन में आप क्या लिखेंगे कि ये हमें गिवन है थ्योरम में। और स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली। मतलब स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों वक्त में करेक्ट नहीं हो सकती, सही नहीं हो सकती। और रीजन क्या लिखेंगे, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर रिलेशन क्या कहती है, अगर आपके पास दो रियल नंबर है, मतलब ए ग्रेटर देन बी, ए इज इक्वल टू बी, या ए इज लेस देन बी, मतलब जो आपके पास तीन मतलब आपके पास जो 3 रिलेशन बन रहे हैं या आर्डर बन रहे हैं, तो ये जो 3 रिलेशन बन रहे हैं ये एक ही वक्त में एक ही ट्रू होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के इक्वल होगा, या ए बी से छोटा होगा। तो सेम वे से एंगल 1 जो होगी वो एंगल 2 से ग्रेटर देन होगी, या एंगल 1 जो है वो एंगल 2 से क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट एक वक्त में करेक्ट हो सकती है। तो यही इसका आपको रीजन लिखना है। तो स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है, हेंस मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज ट्रू एंड ए बी एंड सी डी आर
डू नॉट इंटरसेक्ट। तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 के इक्वल है, और ए बी और सी डी क्या है आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और ये पैरेलल लाइन से है। मतलब हमारी जो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल के इक्वल है, और ये ट्रू है। और ट्रू क्यों है? अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया था कि ये पैरेलल लाइन है, ये हम अपनी तरफ से अजम्पशन कर रहे थे कि ये पैरेलल लाइन्स नहीं है और ये एक दूसरे को मीट कर रही है। पर स्टेटमेंट नंबर 4 में क्या है कि ये दोनों जो लाइन्स हैं क्या हैं, जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है बाय अल्टरनेट पेयर ऑफ एंगल्स, और ए बी एंड सी डी क्या है, ये आपस में किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। और रीजन क्या लिखेंगे? अवर अजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया था कि ये दो पैरेलल लाइन्स नहीं है और ये किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। और स्टेटमेंट नंबर 6 में क्या है? आर ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, मतलब ए बी जो लाइन है वो सी डी के पैरेलल है, तो ये आपस में क्या है? पैरेलल है। और आप रीजन में क्या लिखेंगे? बिकॉज दे आर कोप्लेनर एंड डू नॉट इंटरसेक्ट। और क्या जो ए बी और सी डी जो लाइन्स थी वो क्या थी? कोप्लेनर थी, और वो आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी, और यही हमारा थ्योरम है। और लास्ट में आपको लिखना है क्यू ई डी, और इससे ज़्यादा ये थ्योरम मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यही हमारा थ्योरम है, और थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा।